सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी ने अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। सतर्क सेना के जवानों ने शुक्रवार देर रात केरी भट्टल इलाके में एक अग्रिम जंगल में एक नाले के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह की हरकत देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई जो काफी समय तक जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जेसीओ को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादियों के खिलाफ घुसपैठ विरोधी अभियान का नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दोपहर में अखनूर के सैन्य छावनी टांडा में सूबेदार कुलदीप चंद के लिए एक भव्य पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और बाद में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश में उनके परिवार के पास भेज दिया गया। 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव और एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ सेना, पुलिस और नागरिक अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और जेसीओ के बलिदान को सलाम किया। कुपवाड़ा जिले में एक कॉलेज बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्रों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। 27 छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही सरकारी डिग्री कॉलेज सुगम की एक बस हंदवाड़ा के वोजपुरा इलाके के पास नियंत्रण खोकर पलट गई। अधिकारियों ने कहा कि घायलों को हंदवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों की मौत पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और सभी जरूरी सहायता सुनिश्चित कर रही है। किश्तवाड़ जिले के बर्फीले इलाके में चल रहे अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने कहा, इस क्षेत्र से आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हुए इन हथियारों के साथ पिछले 2 दिनों में पहाड़ी जिले के छतरू बेल्ट में चल रहे अभियानों में बेअसर आतंकवादियों की संख्या 3 हो गई है। शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे और इसमें एक शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था, जो पिछले 1 साल से चिनाब घाटी क्षेत्र में सक्रिय था। 2 दिन पहले जम्मू में एक हवाई क्षेत्र में निगरानी मिशन पर गए सेना के अनमेन्ड एरियल व्हीकल के दुर्घटनाग्रस्त होने से गंभीर रूप से घायल हुए डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के जवान ने सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। कठुआ जिले के निवासी नायक सुरेंद्र गुरुवार को तकनीकी हवाई अड्डे के एक टावर पर ड्यूटी पर थे और इस घटना के बाद गंभीर रूप से जल गए। अनमेन्ड एरियल व्हीकल सत्तारी में टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर उतरते समय टावर से टकराया और आग की लपटों में घिर गया और जमीन पर कई टुकड़ों में बिखर गया। टेक्निकल एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर इकाई के संचालन के लिए निर्दिष्ट जम्मू हवाई अड्डे का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में दोपहर 1 बजे पाकिस्तान में केंद्र के साथ मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। घाटी के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए, लेकिन जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि 5.8 तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में 33.83 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.46 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया।